दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया खाता खुलाने का फॉर्म यानी कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को आप एक सही तरीक़ा से कैसे भरेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप करके भर के बताने वाला हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले ऊपर में आ जाना है। इस साइड यहाँ पे आपको एक डेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे इस बॉक्स में आपको डेट लिख देना है। याद रखें डेट लिखते समय आप वही डेट इस बॉक्स में लिखें जिस डेट को आप इस फॉर्म को बैंक में जमा करते हैं। डेट लिखने के बाद इस साइड आ जाना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एक ब्रांच का ऑप्शन। तो यहाँ पे अपना ब्रांच का नाम लिख देना है जिस ब्रांच के अंदर आप अपना खाता खुलाना चाहते हैं। और उसके बाद इस साइड आ जाना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ब्रांच कोड, यानी कि अगर आपको ब्रांच कोड पता हो तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसे खाली भी छोड़ देना है। और उसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर। तो आपके अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी के ऑप्शन में आपको कुछ नहीं लिखना है, इसे खाली ही छोड़ देना है। और उसके बाद इस साइड आ जाना है। यहाँ पे एप्लीकेशन टैब में सिंपली न्यू में टिक करके नीचे आ जाना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको बताना होता है कि आप किस टाइप का खाता खुलाते हैं। अकाउंट टाइप में तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग नॉर्मल खुलाते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मल में टिक कर देना है। अगर आप माइनर है तो यहाँ पे माइनर में टिक कर देना है। उसके बाद इस साइड KYC नंबर में आपको कुछ नहीं लिखना होता है। उसके बाद सिंपली नीचे आ जाना है। यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ए पर्सनल डिटेल में यहाँ पे पहले नंबर में आपको अपना नाम लिखना होता है। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और थर्ड नेम करके अपना नाम लिख लेना है। अगर आपके नाम में मिडिल नेम नहीं है तो फर्स्ट नेम और सरनेम आपको लिख लेना है। और उसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको बता दूं कि 2 नंबर में है मिडिल नेम, यानी कि अगर आपके नाम के अलावा और दूसरा कोई नाम है तो आपको लिखना होता है, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ देना है। और उसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पे है डेट ऑफ बर्थ, तो यह अपना जन्म तिथि पूरा लिख देना है, डे मंथ और ईयर करके। और उसके बाद इस साइड आ जाना है। 4 नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा जेंडर, तो आप अपने अकॉर्डिंग मेल फीमेल देख करके टिक कर लेना है इस वाले बॉक्स में। और उसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पे है 5 नंबर में मैरिड स्टेटस, अगर आप शादीशुदा है या नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मैरिड अनमैरिड देख करके टिक कर लेना है किसी एक बॉक्स में। और उसके बाद इस साइड आ जाना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आपको 6 नंबर में नेम ऑफ करके। यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, फादर मदर और स्पाउस नेम का। अपना माता और पिता का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप शादीशुदा है तो या अपना पति का नाम स्पाउस में टिक करके अपना पति का नाम इस वाले बॉक्स में आपको लिख देना है। और उसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पे 7 नंबर में है नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट, यानी कि अगर आपके फैमिली मेम्बर में कितने लोग हैं तो आप चाहे तो इसमें लिख सकते हैं, नहीं तो इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर में है इलिटरेट, यानी कि आपको बताना होता है कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो यहाँ पे यस में टिक कर देना है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो 9 में टिक करके नीचे आ जाना है। उसके बाद 9 नंबर में है, यहाँ पे है नेम ऑफ गार्जियन इन केस ऑफ माइनर, आपको 9 नंबर में देखने को मिल जाएगा। अगर आप माइनर अकाउंट खुलाते हैं, आपका उम्र 18 वर्ष से कम है, तो आपको अपना गार्जियन का नाम इस वाले बॉक्स में फर्स्ट मिडिल और थर्ड करके लिखना होता है। अगर आप नॉर्मल अकाउंट खुलाते हैं तो इसे में आपको कुछ नहीं लिखना है, खाली छोड़ देना है। अगर आप माइनर अकाउंट खुलाते हैं तो इसमें अपना रिलेशनशिप भी लिख सकते हैं, उसका जो अपना गार्जियन जिसे आप रखना चाहते हैं। उसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा नेशनलिटी में सिंपली 10 नंबर में नेशनलिटी आपको देखने को मिल जाएगा। तो नेशनलिटी में इंडियन लिख देना है। और उसके बाद कंट्री नेम में इंडिया लग के इसमें इंडियन लिख देना है। सिटीजनशिप में आपको इंडियन लिख देना है। यहाँ पे आपको 12 नंबर में देखने को मिल जाएगा क्वालिफिकेशन टाइप, यानी कि आप किस सेक्टर में काम करते हैं, किस टाइप का काम करते हैं, जो आपको बताना होता है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं तो इसमें टिक कर लेना है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं तो इसमें टिक कर लेना है। अगर आप कोई बिजनेस व्यवसाय करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख करके टिक कर लेना है। अगर आप एक हाउस वाइफ है तो यहाँ पे हाउस वाइफ में टिक कर लेना है। अगर आप स्टूडेंट है तो यहाँ पे स्टूडेंट में टिक कर लेना है। आपको किसी इतने सारे बॉक्स में से किसी एक बॉक्स में आपको देख करके अपने अकॉर्डिंग टिक करना होता है। और उसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको 13 नंबर में देखने को मिल जाएगा ऑर्गेनाइजेशन नेम, यानी कि अगर आपके कोई बिजनेस व्यवसाय है तो उस बिजनेस व्यवसाय का नाम आपको लिख देना है और उसका नेचर लिख देना है। अगर आपका बिजनेस व्यवसाय है तो आप किस टाइप का बिजनेस करते हैं उसे लिखना होता है। अगर आप जॉब करते हैं या स्टूडेंट हो तो इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, इतना इसे खाली ही छोड़ देना है। और उसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको 14 नंबर में देखने को मिल जाएगा एनुअल इनकम, यानी कि आपका सालाना इनकम कितना है आपको वो लिखना होता है, चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं। और उसके बाद इस साइड आ जाना है 15 नंबर में, यहाँ पे नेटवर्थ।
तो आप अपना नेटवर्क चाहे तो इसमें लिख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं जिस तरीक़ा से बताता हूँ एक सही तरीक़ा से आप देख करके अपने फॉर्म में वो सारे डिटेल भर के अपने बैंक में अपना फॉर्म जमा करके अकाउंट खुलवा सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 16 नंबर में यानी रिलीजन, यानी कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, किसी एक में आपको टिक कर लेना है। उसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको 17 नंबर में देखने को मिल जाएगा कैटेगरी करके। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जेंडर ओबीसी, एबीसी, एससी, एसटी, तो आप यहाँ पर देख करके किसी एक बॉक्स में टिक कर लेना है और उसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पे 18 नंबर में है पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यानी कि अगर आप विकलांग हैं तो आपको यहाँ पे लिखना होता है। अगर आप विकलांग नहीं तो यहाँ पे 9 में टिक करके नीचे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन 19 नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट। तो यहाँ पे आप देख करके अपने अकॉर्डिंग देख करके टिक कर लेना है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इलिटरेट करके, तो इस वाले बॉक्स में आपको टिक कर लेना है। उसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पे यस में टिक करके यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर इस बॉक्स में आपको फिल कर देना है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं तो आपको फॉर्म नंबर 60 यानी कि फॉर्म नंबर 60 भर के बैंक में जमा करना होता है। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख करके भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना एक चालू मोबाइल नंबर लिख देना है +91 करके, और उसके बाद यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी लिखना होता है। तो इसमें अपना एक ईमेल आईडी लिख देना है। उसके बाद दूसरे पेज में आ जाना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि आप इस फॉर्म के साथ कौन से डॉक्यूमेंट लगाते हैं उसमें आपको टिक करना होता है। तो आप यहाँ पे देख करके अपने अकॉर्डिंग कोई टिक कर लेना है। जैसे कि मैं आधार कार्ड लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड वाले बॉक्स में टिक कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा नेचर में डॉक्यूमेंट नंबर, तो इसमें आपको सिंपली आधार नंबर आपको लिख देना है। और उसके बाद नीचे इशू बाय में अगर आप चाहे तो UIDAI लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा D करके एड्रेस डिटेल में आपको सिंपली करेंट में टिक कर लेना है। करेंट में टिक करके यहाँ पे रेसिडेंट में टिक कर लेना है और यहाँ पे अपना एड्रेस पूरा भर देना है। अगर आप गांव से तो अपना गांव का एड्रेस, अगर आप शहर से तो शहर का एड्रेस, गांव, पोस्ट ऑफिस का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, ये सारा डिटेल फिल करना होता है। अगर आप गांव से है तो यहाँ पे विलेज में टिक करके अपना गांव का नाम लिख देना है। अगर आप शहर से है तो आप शहर सिटी में टिक करके अपना शहर का नाम लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख लेना है। और उसके नीचे यहाँ पे अपना स्टेट का नाम लिख करके पिन कोड लिख करके इस वाले बॉक्स में इंडिया लिख देना है। और उसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि अगर आपका करंट एड्रेस और रेसिडेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे आपको सेम एज में टिक करके इसे खाली ही छोड़ देना है। अगर आपका करंट एड्रेस और रेसिडेंट एड्रेस दोनों अलग अलग है तो इसमें आपको फिल करना होता है। और उसके बाद नीचे आ जाना है। इस वाले बॉक्स में आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपका लेना है और इसमें एक सिग्नेचर कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना प्लेस का नाम लिख करके जिस डेट को आप इस फॉर्म को बैंक में जमा करते हैं वो डेट आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके नीचे आपको देखने को मिल जाएगा फॉर ऑफिस यूज, तो आपको इसमें कुछ नहीं लिखना है, आपको इसे खाली ही छोड़ देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ए अकाउंट टाइप में सिंपली आपको सेविंग अकाउंट अगर आप खुलाना चाहते हैं तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट में टिक कर लेना है। और उसके बाद नीचे बी वाले ऑप्शन में आपको सेल्फ में टिक कर लेना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा सर्विस रिक्वायर करके, सर्विस मिल जाता है। तो आप जो जो सर्विस लेना चाहते हैं इस वाले बॉक्स में आप अपने अकॉर्डिंग देख करके टिक कर सकते हैं। यहाँ पे है ATM कार्ड का ऑप्शन, अगर आप ATM कार्ड लेना चाहते हैं तो यहाँ पे यस में टिक कर लेना है। और उसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पे 2 नंबर में चेक बुक, अगर आप चेक बुक लेना चाहते हैं तो चेक बुक में टिक कर लेना है। और उसके बाद इस साइड आ जाना है। आपको इस वाले बॉक्स में अपना नाम लिख देना है। यहाँ पे वही नाम लिखे जो अपने डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड पे आप रखना चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा किस कंपनी का आप कार्ड लेना चाहते हैं वो कंपनी में टिक कर लेना है। और उसके बाद नीचे में सर्विस अपने अकॉर्डिंग देख करके टिक कर लेना है। आप कौन कौन से सर्विस लेना चाहते हैं तो वो उसमें टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डी वाले ऑप्शन में अगर आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो इसमें आपको कुछ डिटेल फिल करना होता है, नहीं तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। और उसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पे एक फॉर्म और मिल जाएगा आपको जिसमें आपको नॉमिनी का डिटेल फिल करना होता है। तो मैं इस फॉर्म को भर के बताता हूँ।
तो यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ब्रांच का नाम लिख लेना है, जिस ब्रांच के अंदर आप खाता खुलाना चाहते हैं। और इस साइड आपको देखने को मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, तो इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। और उसके बाद इस वाले बॉक्स में आपको सिंपली टिक करके यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डिटेल ऑफ नॉमिनी, तो यहाँ पे इस बॉक्स में नेम वाले ऑप्शन में नॉमिनी का नाम लिख देना है। और उसके बाद इस वाले बॉक्स में, नीचे वाले बॉक्स में नॉमिनी का मोबाइल नंबर लिख करके नॉमिनी का एज यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जिसे आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, तो चाहे आप इसमें लिख देना है। अगर आपका भाई है तो आप ब्रदर लिख सकते हैं, अगर आपका माता पिता है तो आप लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आप माइनर को नॉमिनी रखते हैं तो इसमें उसका डेट ऑफ बर्थ लिख देना है और उसके बाद नीचे यहाँ पे उसका एड्रेस आप लिख देना है। यहाँ पे इस दोनों बॉक्स में सिग्नेचर करा लेना है। यहाँ पे इन दोनों बॉक्स में सिग्नेचर करके नीचे आ जाना है और यहाँ पे भी अपना एक सिग्नेचर, इन दोनों बॉक्स में अपना सिग्नेचर कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे अपना प्लेस का नाम लिख करके डेट लिख देना है यहाँ पे नीचे में, और इसमें भी आप सिग्नेचर कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा। और उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फॉर ऑफिस यूज, तो इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, आप इसे खाली ही छोड़ देना है। आपको कुछ बैंक का निर्देश मिल जाएगा तो चाहे आप इसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको सिग्नेचर कर लेना है इन दोनों बॉक्स में। और उसके बाद नीचे भी कुछ बैंक का निर्देश है और यहाँ पे अपना सिग्नेचर करके आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। चाहे तो आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।